दोस्तों नमस्कार। दिनांक 10 जून 2023 को भारतीय जनता पार्टी वल्लभ नगर के प्रभारी श्रीमान हिम्मत सिंह जी झाला, ये बहुत खुशी की बात है कि महाकाल के दर्शन करने ले जाएंगे। वल्लभ नगर क्षेत्र की लगभग 20,000 महिलाओं को, ये कितनी बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात हो गई है। लगभग 20,000 महिलाओं को प्रतिदिन 9 बस द्वारा, कारण कि श्रीमान हिम्मत सिंह जी झाला ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। उसी उपलक्ष्य में, क्योंकि जो अपने उज्जैन के महाकाल बहुत बड़ा मंदिर, बहुत बड़ा विकास किया है, तो हमारे वल्लभ नगर क्षेत्र की जो भी सीनियर सिटीजन महिलाएं हैं उनको प्रतिदिन वल्लभ नगर क्षेत्र की महिलाओं को ले जाएंगे। और श्रीमान सीपी जी जोशी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कल हरी झंडी दिखाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए सारी जानकारी देते हैं वो स्वयं। पधारे हुए सभी मीडिया कर्मियों का भारतीय जनता पार्टी वल्लभ नगर विधानसभा की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत। विधानसभा में हमारे नेता श्रीमान हिम्मत सिंह जी झाला से हम लोगों ने मांग की कि हमारे क्षेत्र के माता बहनों को अच्छी तीर्थ यात्रा कराएं, चाहे वो महाकाल का हो या कोई और तीर्थ। तो हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि महाकाल के दर्शन हमारे विधानसभा के माता बहनों को कराना चाहिए। इसी संदर्भ में आदरणीय झाला साहब ने हम सबकी मांग को मानते हुए यह वरिष्ठ मातृशक्ति तीर्थ यात्रा का शुभारंभ कल करने का निश्चय किया, जो हमारे प्रदेश के वल्लभ नगर विधानसभा के सभी कार्यकर्ता और साधारण जो माता बहनें हैं उन सबके घर जाकर जो इच्छुक हैं उनको बस के द्वारा पूरी यात्रा कराई जाएगी। इसी क्रम में हम आगे और हमारा मार्गदर्शन आदरणीय झाला साहब करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सब वरिष्ठ पत्रकार बंधु पधारे हैं, आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ मातृशक्ति तीर्थ यात्रा वल्लभ नगर विधानसभा में हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है और हमारा ऐसा मानना है कि मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर जिस हिसाब से उज्जैन महाकाल कॉरिडोर का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री जी ने करवाया और हमारे समस्त मंडल, हमारे जिला स्तर के जितने भी वल्लभ नगर विधानसभा के कार्यकर्ता थे, प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सबसे एक सहमति बनाकर हमने निर्णय लिया कि कोई एक ऐसा इनिशिएटिव हम करें जो आज तक विधानसभाओं में नेताओं ने मतलब कुछ करने का काम तो किया होगा डेवलपमेंट पे, लेकिन कुछ महिलाओं माताओं के लिए कुछ अलग से किया जाए। तो काफ़ी निर्णय के बाद एक मिक्स चीज़ आई कि मोदी जी ने जैसे महाकाल को सजा धजा कर इस संस्कृति के लिए तैयार किया है, उसको हम प्रत्येक घर की वरिष्ठ हमारे जो महिला मातृशक्ति है उनको दिखाएं और उज्जैन महाकाल के इस आषाढ़ और सावन जो महीना है इसमें हम प्रत्येक बूथ से करीब जो भी रजिस्ट्रेशन होंगे वो तो सबको ले जाएंगे, लेकिन हमारा अनुमान ये है कि प्रत्येक बूथ से 50 मातृशक्ति को हम उज्जैन महाकाल के दर्शन कराएं और ये यात्रा लगभग 75 दिन के आसपास चलने वाली है। और हमारे कार्यकर्ता दिन रात पंचायत बूथ स्तर पर जाकर वरिष्ठ मातृशक्ति का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। और कल हमारी पहली जो यात्रा का शुभारंभ है वो मेनार ग्राम पंचायत और नवानिया ग्राम पंचायत से माननीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी उसकी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और हम सब भगवान प्रभु महाकाल से यही दुआ करते हैं कि विधानसभा में खुशहाली आए। ये चुनावी वर्ष हैं तो चुनावी वर्ष में भी
महाकाल की कृपा वल्लभनगर भारतीय जनता पार्टी पर बनी रहे। और इसका उद्देश्य राजनीतिक कम है और धार्मिक ज़्यादा है। एक बार मैं मेरी माताजी के साथ उज्जैन दर्शन के लिए गया था अभी पिछले साल ही, जब हमने वहाँ पे महाकाल का जो कॉरिडोर बनाया है माननीय मोदी जी ने, तो मेरे माताजी बड़े ग्रामीण पृष्ठभूमि से मैं भी आता हूँ, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं बेटा कितनी ऐसी तेरे वल्लभनगर की माताएं हैं जो इस महाकाल को नहीं देख पाती होगी या देखने का नहीं है, तो तुम ऐसा कोई प्रोविज़न बनाओ। सामाजिक क्षेत्र में भी हम काम करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में तो काम करते ही हैं, तो उनका भी ऐसा मानना था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे अपन कोई एक धर्म से जुड़ा हुआ कार्य हो और अच्छा कार्य हो। तो उनकी बात से भी प्रभावित होकर मेरे मन में एक ख्याल आया था, लेकिन ये कब और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें, तो बहुत सारे लोगों से बातचीत करने के बाद, पूरी भारतीय जनता पार्टी वल्लभनगर इकाई से बात करने के बाद हमने निर्णय लिया कि प्रत्येक बूथ से करीब जो वरिष्ठ मातृशक्ति जो भी हो, 50 से ऊपर भी हो सकती है, थोड़ी कम भी हो सकती है, लेकिन प्रतिदिन हमारी एक पंचायत से प्रत्येक बूथ से बस जाएगी। और 70 पंचायत है, 3 नगर पालिका है, तो 2-2 दिन नगर पालिका को दिया है हमने, और प्रत्येक दिन हमारी हर ग्राम पंचायत से बस जाएगी। और इसमें पहले रजिस्ट्रेशन जो हो जाएगा वो पहले जाएंगे, बाद में रजिस्ट्रेशन जिसका डेट वाइज जैसे होगा वो स्लॉट मिलता रहेगा। वो पूरा हमने एक प्रोग्राम बनाया है। चला साहब, इसमें 20,000 से ज़्यादा महिलाओं, हमने यहाँ से ट्रेवल एजेंसी से बस करी है और बसें हमारी 9 है, और 9 बसों का प्रोविज़न हमने मोदी जी के 9 साल बेमिसाल के तौर पे भी लिया है। और 9 बसों में करीब आप मान के चलें कि प्रत्येक दिन 400 साढ़े 400 के आसपास की मातृशक्ति को हम उज्जैन ले जाएंगे। उज्जैन में हमने एक धर्मशाला ली है, जहाँ जाकर अपना नहा धोकर सुबह का ब्रेकफास्ट करके महाकाल के दर्शन करके दोपहर का खाना की व्यवस्था वहीं है, और खाना खाने के बाद वापस बस रवाना हो जाएगी। और अगले दिन शाम को वापस हम उनके घर पे वापस यहाँ वल्लभनगर में उनके घर पे जहाँ से हमने पिक किया उस पंचायत में वापस छोड़ा। बेसिकली तो मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी हूँ, तो पार्टी पैटर्न पे ही हमने काम करना है। तो हमारे जितने भी बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पंचायत समिति सदस्य, हमारे सरपंच, वार्ड पंच या पार्टी से जुड़े हुए प्रत्येक कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिला पदाधिकारी, तो उन सब ने एक नया प्रकल्प लिया, और वो जा जाकर उनकी इच्छा के अनुसार, जो भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है इसमें, लेकिन जो भी अपने स्वैच्छिक यात्रा करना चाहे, और यात्रा पूरी तरह निःशुल्क है, इसमें कोई शुल्क किसी भी प्रकार का हम किसी मातृशक्ति से नहीं है। तो ये यात्रा आप अपनी निजी तौर पे करवा रहे हैं या पार्टी की ओर से हो रही है? तो लगता है ऐसा ही रहा है कि बीजेपी की ओर से यात्रा। मैंने आपको पहले से कार्य प्रारंभ किया है, और आज प्रभु श्रीनाथ जी की कृपा से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं ऐसे प्रकल्प तो करता रहता हूँ, लेकिन हाँ, क्योंकि ये चुनावी साल है और हमारे कार्यकर्ताओं से भी हमें पूछना पड़ता है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो कार्यकर्ताओं से पूछकर जो हमने एक प्रकल्प ऐसा कुछ बनाने की योजना बनाई, उसमें निकल के आया कि हमें मातृशक्ति को यात्रा करानी चाहिए। नहीं, वहाँ जैसे कि वल्लभनगर में 4 पार्टी हैं, तो दूसरी पार्टी के लोग भी अगर इस यात्रा में आना चाहे तो किसी भी प्रकार की पार्टी की कोई बाध्यता नहीं है इसमें। बस हमने वरिष्ठ मातृशक्ति इसलिए लिखा है कि प्रत्येक घर से, ऐसा नहीं कि एक घर से 4 महिलाएं यात्रा कर ले और एक घर से कोई यात्रा नहीं कर पाए, हमने इसलिए वरिष्ठ मातृशक्ति लिखा है। कोई रजिस्ट्रेशन करते समय हम उनको पार्टी के बारे में नहीं पूछ रहे हैं किसी भी, क्योंकि पार्टी क्या होती है, वो तो सब मातृशक्ति है। माताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त है, और प्राप्त होगा तभी हम ही पार्टी बन पाएंगे। तो इसलिए ऐसा कोई पार्टी का विशेष नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले कार्यक्रम इसलिए किया कि मोदी जी के 9 साल हुए हैं अभी, और 9 साल में हमें कोई एक इनिशिएटिव प्रोग्राम करना था। तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, और उनसे लंबा डिस्कस होने के बाद हमने अपना एक प्रकल्प उनके सामने रखा, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा है, आप इसको करिए। कल उनके हाथों से ही हम इस यात्रा का शुभारंभ करवाएं। बताया कि आप 9 बसें रजिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, तो हम 9 बसें और लगा लेंगे, 18 बस लग जाएगी। ये हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि बसें कितनी लगे क्या लगे, 9 बस 9 साल और महाकाल को दिखाना, ये हमारा प्रकल्प है। और हमें लगेगा कि 9 बस से अगर हमारी मातृशक्ति कम पड़ रही है तो 9 और लगा देंगे उसको। तो कितने दिन की यात्रा रहेगी? जैसे एक बस गई तो कितने दिन बाद? वो भी हमने किया है कि उज्जैन महाकाल और पशुपतिनाथ के दर्शन कराएंगे, और बाकी तो भगवान महाकाल का ही मेन उद्देश्य है। महाकाल कॉरिडोर दिखाना भी हमारा मेन उद्देश्य है।
जिस हिसाब से पिछले 9 वर्ष में मोदी जी ने इस देश की संस्कृति के लिए जो कार्य किया है, हमारा मेन मकसद ये भी है कि संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो कार्य यहाँ हुए, चाहे वो राम मंदिर को लेके हो अयोध्या में, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे महाकाल कॉरिडोर हो, तो ये धार्मिक परिवर्तन जो मोदी जी ने अपने 9 साल के कार्यों में किए हैं, वो भी हम आम जनता को दिखाना चाहते हैं। ये भी हमारा उद्देश्य है। ज्योतिर्लिंग पास में ही है। अब ऐसे तो हम बनाए तो 12 के 12 कराए, लेकिन हमने प्रकल्प चालू किया पहली बार ऐसा राजनीतिक क्षेत्र में। तो आप तो सभी वरिष्ठ पत्रकार विराजमान हैं, ऐसा प्रकल्प किसी ने किया नहीं है, तो वो हम एक बना रहे हैं योजना। और कोई आपका सुझाव या हमारे कार्यकर्ताओं को सुझाव आएगा तो हम उसको अमेंडमेंट करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक रूढ़ी बना लिया, और ऐसा नहीं है कि हम इसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ लें, लेकिन एक क्योंकि कोई भी एक प्रोविज़न हम लेते हैं, प्रायोजन बनाते हैं, तो उसके ऊपर तर्क वितर्क आगे पीछे बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन समय का भी हमें देखना है। और क्योंकि बारिश आ जाएगी और बारिश से पहले पहले हमें यात्रा ख़त्म भी करनी है, तो ये समय अभी उपयुक्त है कि सभी स्कूलों की छुट्टी भी है, गर्मी का लगभग सब मातृशक्ति के घरेलू काम, लेकिन 75 दिन बाद इसका इस साल के लिए ऐड करते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर आगे भी मातृशक्ति भी देती है। बहुत सारी मातृशक्ति ऐसी भी है जो अपने पति की इच्छा जान नहीं चाह रही है, वो भी हमने दिया है कि आप अपनी इच्छा अनुसार, लेकिन मातृशक्ति के साथ हमारे जो बुजुर्ग हैं या नवयुवक जो जाना है, हमारे बहनें भी जाना चाहिए, लेकिन कोई प्रोविज़न मैंने आपको वैसे ही बताया कि 2,80,000 हमारे वहाँ पे लगभग 2,80,000 3 लाख का आबादी है, तो कोई न कोई एक इसका प्रकल्प लेना था। अब मैंने आपको बताया कि माता जी से प्रभावित होकर, क्योंकि माता जी ने तो बोला कि मेरे जैसी कितनी माताएं होगी जो घर से बाहर जाकर महाकाल के दर्शन नहीं कर पाती, तो मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ आई कि पहले माताओं को दर्शन कराएं, फिर पिता तुल्य सबको दर्शन कराएं। प्रत्येक गाँव में हम ऑलरेडी जा चुके हैं, और ये जो शिविर लग रहे हैं ये सिर्फ दिखावा मात्र है। 4.5 साल गुजरने के बाद गहलोत जी और प्रीति जी को लगा कि अब हम जनता के बीच में जाके कुछ तो दिखावा करें, लेकिन जनता इस बार पूरा मूड बना चुकी है और पूर्ण तरीके से वल्लभनगर ही नहीं पूरे राजस्थान में कांग्रेस का सफाया होगा, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा। वल्लभनगर में लगातार बीजेपी पिछड़ती जा रही है। 52 से एक परिवार इस वल्लभनगर में जो राज कर रहा है, इस परिवारवाद से हमें मुक्ति पाना है, क्योंकि एक ही परिवार 75 साल लगभग 70 साल से ऊपर उन्होंने राज किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हार भी गए, तो किसी न किसी पोजीशन पर रहे। हम 2.5 साल के हिसाब से आपसे संतुष्ट नहीं होंगे, हमें तो आपसे 70 साल का हिसाब लेना है कि आपके परिवार ने, आपके पति ने, आपके ससुर जी ने वहाँ पे राज किया है, तो आप वहाँ पे क्या क्या विकास कार्य कराए हैं, वो हम सब जनता मिलकर उनसे हिसाब। तो दादा साहब आपने कहा कि प्रकार की कोई भी समस्या होती है, चाहे अतिवृष्टि हो, चाहे ओलावृष्टि हो, चाहे कोरोना में सेवा ही संकल्प हमारा कार्यक्रम हो, हम लगातार 24 घंटे जनता के बीच में रह के जनता की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और ये नमस्कार, हम वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में वरिष्ठ मातृशक्ति तीर्थ यात्रा का एक प्रयोजन जो हमने लिया है, ये यात्रा 10 जून शाम को 6:15 बजे मेनार से प्रारंभ होगी, और इसमें हमने मंदसौर में पशुपतिनाथ जी के दर्शन और उज्जैन में महाकाल के दर्शन का प्रकल्प लिया है। और हमारा मानना ये है कि प्रत्येक बूथ से सभी वरिष्ठ मातृशक्ति को हम उज्जैन महाकाल के दर्शन कराएं, और दर्शन कराने के उपरांत फिर हम उनको वापस अगले दिन लेके आएँ। एक बार किसी की भावनाओं को टच करने का प्रयास किया है, तो वहाँ वल्लभनगर के कार्यकर्ताओं ने हिम्मत सिंह झाला जी के नेतृत्व में किया। मैं इसके लिए वल्लभनगर की पूरी टीम को तो बधाई देना ही चाहता हूँ, परंतु जिस प्रकार से पूरी सुरक्षा के साथ प्रत्येक स्थान से, प्रत्येक गांव से माताओं बहनों को इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि महाकाल में पैनोरमा बना है और महाकाल के दर्शनों को करने की इच्छा प्रत्येक गाँव में, प्रत्येक घर में रहती है। और ऐसे में कई बार साधनों के अभाव में, कई बार व्यवस्थाओं के अभाव में, और कई बार घर गृहस्थी के कामों से माताएं बहनें सामान्यतः नहीं जा सकती, पुरुष तो फिर भी कई बार यात्राएं करके आते हैं। परंतु एक अभिनव प्रयोग किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के देहात जिले परिवार की ओर से मैं पूरी टीम वल्लभनगर को बधाई देता हूँ, और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से हमने इस भावनाओं के साथ इस दर्शन कराने का जो प्रयास किया, इसमें कार्यक्रम पूर्ण हुआ है। उसके उद्देश्य में ये रहता पहले से बड़े ऐसे में सारा करके एक बूथ से
जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।